તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ. OTT is very bold and compared to television. I really like Munawar. I like the way he is. He is very, sophisticated, classy and simple. Every serial actor somewhere or the other, someday or the other, they want to, do their debut in Bollywood. जैसे कि हमने देखा है आपकी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग टू अब तक एज चाइल्ड आर्टिस्ट, काफ़ी फैंस वहाँ से बने, टीवी से बने, फिर मतलब वो सब दिन और अभी का जो जनरेशन आ गया OTT प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी डिफरेंस हो गया है. तो कुछ आप कहना चाहोगे उन दिनों के बारे में जो आप मतलब जब कुछ नहीं थी तब से आपने काफ़ी चीज़ें किया, नए फैंस बने, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब से इंस्टाग्राम आया है एक्टर्स को बहुत 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 प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स. दे आर डूइंग ग्रेट. उनका जो कंटेंट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, नो डाउट अबाउट दैट. हम उतनी मेहनत शायद नहीं कर पाते हैं बट हमसे ज़्यादा उन्हें प्यार मिल रहा है. बट समवेयर आई बिलीव दैट दे शुड नो दैट वी रियली डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एज वेल. लाइक लोगों को लगता है कि एक्टर की लाइफ बहुत ईजी होती है एंड कुछ स्पॉट बॉय रहता है, ड्राइवर रहता है, मेकअप आर्टिस्ट रहता है. नो, बट व्हेन यू आर वर्किंग यू पुटिंग इन ऑल योर एफर्ट्स. So they need to realize that influencers no doubt are doing really good, which is a very good thing. And I believe कि उनके आने से हमें काफ़ी थोड़ा नुकसान हुआ है, but it's okay. Like it doesn't really matter. और मेरी जर्नी काफ़ी डिफरेंट रही है because when I was doing और प्यार हो गया there was no Instagram, there was Facebook. आज फेसबुक कोई नहीं चलाता. एवरीथिंग इज़ ऑन इंस्टाग्राम. लाइक अगर कोई एक्टर को अपना कोई मूवी भी प्रमोट करनी है या इंट्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जांपल राहा कपूर, येस्टरडे वाज क्रिसमस एंड सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको इंट्रोड्यूस किया गया. देयर वाज नो एनी पर्सनल इंटरव्यू और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है आज, स्पेशली इंस्टाग्राम, दैट एवरीथिंग इज़ ओवर देयर. तो अ लॉट हैज़ चेंज. जैसे हमने आपकी एक्टिंग देखी है टीवी में और जितने भी फैंस वहाँ से जो आपके बने हैं, अभी आप OTT करें, अभी यहाँ आप ग्लोबली देखी जाएगी और काफ़ी अलग तरीके की ऑडियंस भी बनेगी. तो आपको क्या लगता है, आपको किस तरीके की जॉनर करना चाहिए? जैसे रियल लाइफ बेस्ड होता है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है. OTT has a lot of bold genre which I am not comfortable with. Yes, I do get a lot of offers. I don't want to name the series, but OTT is very bold and compared to television. लोगों ने मुझे एज अ बेटी, एज अ बहू देखा है. आई डोंट नो हाउ दे विल एक्सेप्ट मी एज अ सेक्सी लुकिंग गर्ल. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पहले भी ये कहा है दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग बोल्ड जॉनर. आई वुड वांट टू डू लाइक आई डिड अ कोर्ट रूम ड्रामा और सीरियस जॉनर और कॉमेडी और रोमांस और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट बोल्ड फॉर श्योर. बात करिए जाए जैसे टीवी में इतने रियलिटी शोज आ गए हैं, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, फिर MTV पे स्प्लिट्सविला एंड ऑल, रोडीज हो गया. तो अगर आपको बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में से कभी अप्रोच आया तो आप किस में जाना पसंद? आई डोंट थिंक आई कैन डू खतरों के खिलाड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझसे नहीं होगा. मैं हाइट से डरती हूँ, मैं रेप्टाइल्स से डरती हूँ. तो I don't think I can ever give it a shot. Big Boss, I got a call for OTT, but unfortunately I did not take that offer. और I got a call for Lock Up as well, जो कंगना रनौत का था. I did not take that as well. But you might see me in the next season. Let's see क्या होता है, कुछ भी हो सकता है. सो आपको दिमाग से प्रिपेयर जब मैं रहूँगी तब मैं डेफिनेटली आई गो फॉर इट. तो इस बार के सीज़न में बिग बॉस 17 आप कितना फॉलो करें और किसे सपोर्ट करें? क्योंकि हालांकि टीवी आर्टिस्ट भी है, यूट्यूबर्स भी है, सोशल मीडिया से भी काफ़ी लोग हैं, तो क्या कहना चाहोगे इससे? आई रियली लाइक मुनावर. आई लाइक द वे ही इज़ वेरी sophisticated, classy and simple.
I like Ankita Lokhande as well. She's also very nice. I don't like Anisha. ईशा Isha. ईशा Yeah, I don't like Isha at all. वाई ईशा में क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं पसंद आ रही आपको? कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड भी है, करंट बॉयफ्रेंड भी है. What is she doing? Come on, girl. She needs a reality check. What is she doing? People think her game is strong. That is my opinion, okay? अगर किसी को इस चीज़ का बुरा भी लगता है, it does not make any difference to me because that is my opinion. Her game is strong. Maybe that's her strategy. सबकी अपनी अपनी strategy होती है. I am no one to comment on it because मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है. And it's totally a different thing to stay in that house. It's not easy at all. But I just don't like the vibe. I just don't like the vibe. और अंकिता की बात करें तो अंकिता विकी में अभी एक रिसेंटली एक मूवमेंट हुआ था कि वो विकी जी उनके हाथ उठा रहे हैं, ऐसे स्लैप करने का ऐसे कोशिश किया उन्होंने, तो उस पर क्या कहना चाहूँगी? क्योंकि ये हर घरों में सब देख रहे हैं, फैमिली शो है, तो आपको क्या लगता है? I wish there was Sushant instead of Vicky, but destiny. I see. I have no one to comment on it. Their husband and wife, वो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को मारे पीटे, that's their choice. बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़, गलत है. But yeah, like I don't think I'm anyone to comment on that. मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर की अभी फिलहाल Ex girlfriend. एक्स गर्लफ्रेंड भी गई है, और मनारा के साथ भी उनका स्टार्टिंग थोड़ा I like Manara as well. Actually Manara मेरी लेन में रहती है and Manara को मैं काफ़ी टाइम देखती थी, like walk करते हुए रात के टाइम पे. So I like Manara also. She's very sweet, very cute, and she comes from such a good background, like from Pariniti and Priyanka Chopra and all of these people, but she's quite down to earth and she does not bring that thing in her thing कि oh मैं उनकी cousin हूँ या relative हूँ या whatever. So I really like that thing about her. And उनकी ex girlfriend के first of all I don't know why is Big Boss doing that यार. कभी ईशा के ex boyfriend को ला रहे, कभी मुनावर के ex boyfriend को ला रहे. I know आपको चलाना है अपना show, I agree to it, but it's very controversial. Yeah, it's very controversial. क्योंकि सब ये भी कहते हैं कि अगर आपको बिग बॉस में जाना है तो माइंड से प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि Absolutely, आपके like पास के चीज भी आगे आए. I don't know how my parents would see me or imagine me in the place of whosoever XYZ कि relatives क्या बोलेंगे, and ये सब सोचना पड़ता है at the end of the day. We live in such a society जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि okay हमारे relatives क्या बोलेंगे. That is very important today. I don't know how XYZ parents or whosoever must be feeling कि उनके बेटा बेटी क्या what they're doing. So yeah. रिसेंटली ईशा ने ऐश्वर्या को ये किया, नॉमिनेट मतलब निकाल दिया है हाउस से, तो ऐश्वर्या से भी हमने बात की तो उनके लिए काफ़ी अनफेयर इविक्शन हुआ है, तो उस पर क्या कहना है? Absolutely, it's an unfair eviction. I really like that woman. She's very sweet. She's very upfront, which I really like about her. And उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, I feel वो काफ़ी जेन्युइन रही है. फालतू का उन्होंने कभी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया है जो ईशा ने किया है. एंड या लाइक दैट वाज अनफेयर. आपको क्या लगता है ईशा अभिषेक जैसे मतलब उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे तो उन्हें पसंद कर देते, वो एग्रेशन दिखाते हैं, बस समर्थ भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे एग्रेशन. दे आर डूइंग इट फॉर TRP. आई फील दे आर डूइंग इट फॉर TRP अननेसेसरी. मतलब मैं जब उन तीनों को देखती हूँ ना, इनफैक्ट आई लाइक समर्थ द वे ही हैंडल्स हर. आई हैट्स ऑफ टू दैट गाय. लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं TRP के लिए अननेसेसरीली, दैट इज़ रियली स्टूपिड एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल. बिग बॉस में अगर आप जीतना देखना चाहोगे तो कौन वो? मुनावर या मनारा. या सो वन मोर क्वेश्चंस. OTT प्लेटफॉर्म्स अगर अभी न्यू ईयर आ रहा है, कुछ ऐसे प्लान्स हो आप करना चाहोगे या कुछ ऐसे
बॉलीवुड में जिसके साथ आप काम करना चाहोगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर एक्टर एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड में काम करने के लिए ही बनता है, चाहे वो कोई भी हो. हम every serial actor somewhere or the other, someday or the other, they want to do their debut in Bollywood. So many of them are doing also. They are so successful. Like Mrunal is an inspiration for all of us, and she's very sweet. Because I've worked with her and I know how she is. So obviously kabhi na kabhi I would want to do a debut in Bollywood. In fact, I was doing it. Unfortunately चीज़ें hold पे चली गई, but ठीक है, God is there and I think when the time will come, it will come and ऐसा होगा. तो न्यू ईयर में आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को, ऑडियंस को? न्यू कांची हमें नज़र आएगी, किस अंदाज में नज़र आएंगी? जैसे आप चाहते हो कांची वैसी ही नज़र आएगी. आई ऑलवेज गो एज पर माई फैंस कि वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं, और मैं बस यही चाहूँगी कि नया साल सबके लिए अच्छा हो. विशिंग ऑल यू गाइज अ वेरी हैप्पी न्यू યર. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.